शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह उस अनंत चेतना की रात है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। ये वह रात है जब अंधकार में भी प्रकाश जन्म लेता है, जब मौन में भी ओंकार की गूंज सुनाई देती है और जब साधारण मानव भी महादेव की शरण में आकर असाधारण बन सकता है। कहते हैं साल में कई रातें आती हैं, लेकिन शिवरात्रि वह रात है जो केवल समय नहीं बल्कि चेतना को बदल देती है। ये वह रात है जब कैलाश पर डमरू की नाद गूंजती है, जब गंगा की धाराएं और भी पवित्र हो जाती है और जब हर शिव भक्त के हृदय में केवल एक ही पुकार उठती है, हर हर महादेव। पुराणों में वर्णन आता है कि शिवरात्रि वह रात्रि है जब स्वयं शिव तत्व पृथ्वी पर सबसे अधिक सक्रिय होता है। ये वह समय है जब मनुष्य के भीतर छिपा अज्ञान, अंधकार और भय धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। ये केवल उपवास या जागरण का पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मा की जागृति का पर्व है। शिव का अर्थ केवल एक देवता नहीं, शिव का अर्थ है कल्याण, मंगल और वह शक्ति जो संहार के माध्यम से भी सृजन का मार्ग खोलती है। जब जीवन में सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत हो, जब चारों ओर केवल अंधकार दिखे, तब शिव ही वह आशा है जो कहते हैं विनाश के बाद ही नव सृजन संभव है। शिवरात्रि की रात को लेकर एक गूढ़ रहस्य बताया जाता है। कहा जाता है कि इस रात ब्रह्मांड की ऊर्जा एक विशेष दिशा में प्रवाहित होती है। जो साधक इस रात ध्यान, जप और भक्ति करता है, उसके भीतर की चेतना कई गुना तीव्र हो जाती है। यही कारण है कि प्राचीन ऋषि मुनि इस रात को विशेष साधना करते थे। वे जानते थे कि यह रात केवल बाहर की नहीं, भीतर की भी शिवरात्रि है, जहां अहंकार का अंधकार मिटता है और शिव तत्व का प्रकाश प्रकट होता है। जब समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत के साथ साथ हलाहल विष भी निकला। समस्त देवता भयभीत हो उठे। वह विष इतना प्रचंड था कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। तब सभी ने महादेव की शरण ली। महादेव ने बिना किसी संकोच के वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उसी क्षण उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। ये केवल एक कथा नहीं, ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। शिव सिखाते हैं कि सच्चा देव वही है जो दूसरों के विष को अपने भीतर संभाले ताकि संसार बच सके। शिवरात्रि हमें यही सिखाती है, जीवन के विष को भी भक्ति, धैर्य और त्याग से अमृत में बदला जा सकता है। हर शिव भक्त के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे लगता है कि अब कुछ भी शेष नहीं रहा। मन टूट जाता है, आत्मा थक जाती है और विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन उसी क्षण यदि कोई ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो उसे एक अदृश्य शक्ति सहारा देने लगती है। ये शक्ति बाहर से नहीं आती, ये शक्ति भीतर से जागती है। यही शिव तत्व है। शिवरात्रि हमें याद दिलाती है कि महादेव कहीं दूर कैलाश पर ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर भी विराजमान है। शिव का स्वरूप स्वयं में एक गूढ़ दर्शन है। उनके जटाजूट में बहती गंगा ये सिखाती है कि जीवन में कितनी भी उथल पुथल हो, यदि उसे सही दिशा दी जाए तो वह कल्याण का कारण बन सकती है। उनके माथे का चंद्रमा ये दर्शाता है कि समय भी शिव के अधीन है। उनका डमरू सृष्टि की ध्वनि है, वह नाद जिससे सृजन आरंभ होता है। और उनकी भस्म ये स्मरण कराती है कि अंत में ये शरीर केवल राख है, शेष रह जाती है केवल आत्मा। शिवरात्रि की रात जागरण का विशेष महत्व है, लेकिन जागरण केवल आंखों का नहीं, आत्मा का होना चाहिए। यदि व्यक्ति पूरी रात केवल शरीर से जागता रहे और मन सांसारिक विचारों में उलझा रहे, तो वह वास्तविक शिवरात्रि नहीं है। सच्ची शिवरात्रि तब होती है जब मन भी जागता है, जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, जब वह अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को पहचानता है और उन्हें शिव को समर्पित कर देता है। कहते हैं जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवरात्रि पर जल, बेलपत्र और श्रद्धा अर्पित करता है, उसके जीवन की कई जन्मों की गांठें खुलने लगती हैं। ये केवल पूजा की विधि नहीं, ये समर्पण की प्रक्रिया है। जब भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है तो वह अपने अश्रुओं को भी अर्पित करता है। जब वह बेलपत्र चढ़ाता है तो वह अपने पापों, अपनी कमजोरियों और अपने डर को भी महादेव के चरणों में रख देता है। शिवरात्रि की यह रात हमें ये भी सिखाती है कि शिव केवल संहारक नहीं, बल्कि सबसे बड़े करुणामय देव हैं। वे भोलानाथ हैं जो सच्चे मन से पुकारने पर तुरंत कृपा करते हैं। वे आशुतोष हैं जो थोड़ी सी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि गरीब, अमीर, राजा, रंक, स्त्री, पुरुष सभी शिव की शरण में समान हैं। शिव के द्वार पर कोई भेद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में मनुष्य बाहर से तो बहुत आगे बढ़ गया है, लेकिन भीतर से बहुत थक गया है। तनाव, चिंता, भय और अकेलापन हर किसी के जीवन का हिस्सा बन चुका है। ऐसे समय में शिवरात्रि एक दिव्य अवसर है, रुकने का, अपने भीतर झांकने का और अपने मन की अशांति को शिव चरणों में समर्पित करने का। ये रात कहती है थोड़ी देर के लिए संसार से नहीं, बल्कि सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाओ। महादेव की कृपा से ही व्यक्ति अपने जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकल पाता है।
जब कोई रास्ता नहीं दिखता तब शिव मार्ग दिखाते हैं। जब कोई सहारा नहीं होता तब शिव ही सहारा बनते हैं। और जब सब कुछ समाप्त होता प्रतीत होता है तब शिव एक नई शुरुआत का द्वार खोलते हैं। यही कारण है कि शिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक है। शिव और शक्ति का मिलन केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का आधार है। जब तक शिव केवल चेतना है और शक्ति केवल ऊर्जा, तब तक सृष्टि अधूरी है। लेकिन जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तभी सृष्टि का वास्तविक रूप प्रकट होता है। शिवरात्रि की रात इसी दिव्य मिलन की स्मृति है। ये वह रात है जब शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। लेकिन यह विवाह केवल दो व्यक्तित्वों का नहीं बल्कि पुरुष और प्रकृति, चेतना और ऊर्जा, स्थिरता और गति का मिलन है। यही कारण है कि शिवरात्रि को वैवाहिक जीवन, गृहस्थ धर्म और जीवन संतुलन के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। माता पार्वती ने महादेव को पाने के लिए वर्षों तक कठोर तप किया। उन्होंने अपने सुख, अपने आराम, अपने शरीर की सभी इच्छाओं को त्याग दिया। उनका एक ही संकल्प था, शिव को अपने जीवन का आधार बनाना। ये कथा हमें सिखाती है कि जब लक्ष्य पवित्र हो और साधना सच्ची हो तो स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं। पार्वती का तप केवल एक स्त्री की कहानी नहीं, ये हर उस आत्मा की कहानी है जो जीवन में किसी उच्च सत्य को पाने के लिए संघर्ष करती है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक शिकारी शिवरात्रि की रात जंगल में भटक रहा था। भूख, प्यास और भय से वह अत्यंत व्याकुल था। उसने एक बेल वृक्ष पर चढ़कर स्वयं को सुरक्षित किया। पूरी रात वह डर के कारण जागता रहा। डर के मारे उसके हाथ से बेलपत्र और जल की बूंदें नीचे गिरती रहीं, जो अनजाने में शिवलिंग पर अर्पित हो गईं। उसने न तो उपवास का संकल्प लिया था, न पूजा की भावना, लेकिन पूरी रात जागरण हुआ, बेलपत्र और जल अर्पण हुआ। परिणाम स्वरूप अनजाने में ही उसने शिवरात्रि का पूर्ण व्रत कर लिया। कहा जाता है कि उसी पुण्य के प्रभाव से उसका जीवन और मृत्यु के बाद की गति दोनों ही कल्याणकारी हो गई। ये कथा सिखाती है कि शिव की कृपा तर्क नहीं देखती, शिव भावना देखते हैं। शिवरात्रि का एक गहरा रहस्य ये भी है कि यह रात्रि मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखाती है। कई शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से शिवरात्रि का व्रत करता है वह अपने कई जन्मों के कर्म बंधन को काट देता है। शिव केवल जीवन के देव नहीं बल्कि मृत्यु के भी स्वामी हैं। वे महाकाल हैं, वे समय से भी परे हैं। जब भक्त महाकाल की शरण में जाता है तो उसके जीवन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आज के युग में लोग शिव को केवल मंदिरों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन शिव तत्व हर उस स्थान पर है जहां मौन है, जहां ध्यान है, जहां आत्मचिंतन है। जब कोई व्यक्ति गहरी पीड़ा में बैठकर अपने भीतर झांकता है और अपने आंसुओं के बीच भी ओम नमः शिवाय का स्मरण करता है, तब शिव सबसे अधिक निकट होते हैं। शिवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि ईश्वर बाहर खोजने से पहले भीतर खोजने चाहिए। कई भक्त ये पूछते हैं कि शिवरात्रि पर व्रत क्यों रखा जाता है। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भूखे रहना नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने इंद्रियों पर संयम, अपने विचारों पर नियंत्रण और अपने मन को शिव तत्व में स्थिर करना। जब पेट हल्का होता है तब ध्यान गहरा होता है। जब शरीर शांत होता है तब आत्मा की आवाज अधिक स्पष्ट सुनाई देती है। यही कारण है कि व्रत को साधना का एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। शिवरात्रि की रात का एक और महत्व है क्षमा। इस रात शिव से केवल वरदान नहीं मांगे जाते बल्कि अपने भीतर की गलतियों के लिए क्षमा भी मांगी जाती है। जब व्यक्ति सच्चे मन से अपने दोष स्वीकार करता है और शिव से मार्गदर्शन मांगता है तब उसके भीतर एक नया प्रकाश जन्म लेता है। ये प्रकाश उसे धीरे धीरे सही मार्ग की ओर ले जाता है। एक कथा के अनुसार एक राजा अपने अहंकार में इतना डूब गया था कि उसने स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा मान लिया। उसने शिव की उपासना को तुच्छ समझा। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में लगातार संकट आने लगे। राज्य में अकाल पड़ा, प्रजा दुखी होने लगी और स्वयं राजा भी मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हो गया। अंततः जब उसने अहंकार त्याग कर शिव की शरण ली तब धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौटी। ये कथा सिखाती है कि अहंकार सबसे बड़ा अंधकार है और शिव उसकी सबसे बड़ी औषधि है। शिव के गणों में भूत, प्रेत, किन्नर, यक्ष, गंधर्व सभी सम्मिलित हैं। ये प्रतीक है कि शिव किसी को भी तुच्छ नहीं समझते। समाज जिन्हें त्याग देता है, शिव उन्हें गले लगाते हैं। यही कारण है कि शिव को करुणा और संभाव का देव कहा जाता है। शिवरात्रि हमें सिखाती है कि हमें भी दूसरों को उनकी कमजोरियों के साथ स्वीकार करना चाहिए। शिव का तांडव केवल विनाश का नृत्य नहीं बल्कि यह अहंकार, अज्ञान और असत्य के विनाश का नृत्य है। जब शिव तांडव करते हैं तो वह नृत्य संसार को भयभीत करने के लिए नहीं बल्कि संसार को शुद्ध करने के लिए होता है।
शिवरात्रि की रात यह स्मरण कराती है कि हमारे भीतर भी एक तांडव होना चाहिए, बुरे विचारों के विरुद्ध, नकारात्मक भावनाओं के विरुद्ध और आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध। आज जब मनुष्य तकनीक के शिखर पर पहुंच गया है, तब भी वह भीतर से शून्य महसूस करता है। ये शून्यता इसलिए है क्योंकि उसने शिव तत्व से अपना संबंध कमजोर कर लिया है। शिव तत्व का अर्थ है मौन, स्थिरता और साक्षी भाव। जब व्यक्ति अपने जीवन में कुछ पल मौन के लिए निकालता है, जब वह अपने विचारों को बिना जज किए देखता है, तब वह अनजाने में ही शिव मार्ग पर चलने लगता है। शिवरात्रि की यह रात केवल कथा सुनने या सुनाने की नहीं, बल्कि आत्मा के साथ संवाद करने की रात है। ये रात पूछती है, क्या तुम अपने भीतर के अंधकार को पहचानते हो? क्या तुम अपने भय से भागते हो या उनका सामना करते हो? क्या तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हो या दूसरों को दोष देते हो? शिवरात्रि हमें साहस देती है, अपने भीतर झांकने का साहस। शिव केवल मंदिरों में विराजमान मूर्ति नहीं है, शिव हर उस क्षण में है जहां मनुष्य अपने भीतर की सच्चाई से सामना करता है। जब कोई व्यक्ति अकेले में बैठकर अपने जीवन की विफलताओं को याद करता है, अपने टूटे हुए सपनों को देखता है और फिर भी हार नहीं मानता, वही क्षण शिव का साक्षात रूप बन जाता है। शिवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि शिव कोई दूर की सत्ता नहीं, बल्कि हमारे संघर्षों, हमारे आंसुओं और हमारे साहस के साक्षी है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्होंने बहुत पूजा की, बहुत व्रत किए, फिर भी उनके जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं हुई। लेकिन शिव दर्शन ये सिखाता है कि समस्या का समाप्त होना ही सबसे बड़ा वरदान नहीं होता। कई बार समस्या का बने रहना ही हमें भीतर से मजबूत बनाता है। शिव हमें सुविधा नहीं, शक्ति देते हैं। वे हमें संघर्ष से भागने का नहीं, संघर्ष में खड़े रहने का वरदान देते हैं। यही कारण है कि सच्चा शिव भक्त जीवन की कठिनाइयों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी साधना का हिस्सा बना लेता है। एक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण हर वर्ष शिवरात्रि का व्रत करता था। उसके घर में न धन था, न सुख सुविधाएं, फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। लोग उससे पूछते, तुम इतना कष्ट सहते हो, फिर भी शिव की भक्ति क्यों नहीं छोड़ते? वह मुस्कुराकर कहता, मेरे पास जो शांति है वह तुम्हारे पास नहीं। मेरे पास जो धैर्य है वह धन से नहीं खरीदा जा सकता। वर्षों बाद उसके जीवन की परिस्थितियां बदली, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हो चुका था। वह कथा हमें सिखाती है कि शिव भक्ति का सबसे बड़ा फल बाहरी नहीं, भीतरी परिवर्तन है। शिवरात्रि की रात जब भक्त ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो वह केवल 5 अक्षरों का उच्चारण नहीं करता। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, नमः समर्पण का भाव है, शिवाय कल्याण की भावना है। यह मंत्र हमें सिखाता है कि जब हम अपने अहंकार को समर्पित करते हैं, तब हमारे जीवन में कल्याण स्वतः प्रवेश करता है। यही कारण है कि इस मंत्र को मोक्ष मंत्र भी कहा गया है। शिव का वैराग्य भी एक महान शिक्षा है। उनके पास सब कुछ है, फिर भी वे सब कुछ त्याग कर भस्म में लिप्त रहते हैं। ये वैराग्य हमें सिखाता है कि सच्चा सुख संग्रह में नहीं, संतोष में है। आज का मनुष्य जितना अधिक जोड़ता जाता है, उतना ही अधिक भीतर से खाली होता जाता है। शिवरात्रि हमें ये स्मरण कराती है कि कभी कभी छोड़ना ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। शिव और पार्वती का संबंध भी एक गहरा जीवन दर्शन है। पार्वती शक्ति है, क्रिया है, सक्रियता है। शिव स्थिरता है, चेतना है, मौन है। जब दोनों का संतुलन होता है, तभी जीवन सही रूप में चलता है। यदि जीवन में केवल कर्म हो और चेतना न हो, तो व्यक्ति थक जाता है। यदि जीवन में केवल ध्यान हो और कर्म न हो, तो व्यक्ति निष्क्रिय हो जाता है। शिवरात्रि हमें सिखाती है संतुलन। काम भी करो, ध्यान भी करो, संसार में भी रहो, शिव में भी रहो। कई लोग यह मानते हैं कि शिव केवल योगियों और सन्यासियों के देव हैं, लेकिन शिव गृहस्थों के भी उतने ही अपने हैं। शिव स्वयं आदियोगी हैं, लेकिन साथ ही आदर्श गृहस्थ भी हैं। वे पार्वती के पति हैं, गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं। ये दर्शाता है कि आध्यात्म और गृहस्थ जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक है। शिवरात्रि गृहस्थ जीवन में भी पवित्रता और संतुलन लाने का पर्व है। एक और कथा के अनुसार एक युवक अत्यंत क्रोधी था। छोटी छोटी बातों पर वह अपना आपा खो देता था। उसके गुरु ने उसे शिवरात्रि पर पूरी रात ध्यान करने को कहा। पहले तो वह बेचैन हुआ, उसका मन बार बार भटकता रहा। लेकिन जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, उसके भीतर एक शांति उतरने लगी। पहली बार उसने अपने क्रोध को दूर से देखा, बिना उसे जज किए। उस रात के बाद उसका स्वभाव धीरे धीरे बदलने लगा। ये कथा सिखाती है कि शिवरात्रि केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आत्मिक उपचार भी है। शिव का त्रिनेत्र केवल भौतिक तीसरी आंख नहीं, बल्कि वह विवेक का प्रतीक है। वह आंख जो सत्य और असत्य के बीच अंतर करती है।
जब व्यक्ति अपने भीतर का त्रिनेत्र जागृत करता है तब वह जीवन के छल, मोह और भ्रम को पहचानने लगता है। शिवरात्रि इस त्रिनेत्र को जागृत करने का प्रतीकात्मक अवसर है। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या बाहरी नहीं, भीतरी है। बाहर सब कुछ होते हुए भी भीतर खालीपन है। शिवरात्रि इस खालीपन को भरने का पर्व है, बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि भीतरी शांति से। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति का अनुभव करता है तब उसकी बाहरी परिस्थितियां भी धीरे धीरे बदलने लगती हैं। शिवरात्रि की रात ये भी सिखाती है कि मौन कितना शक्तिशाली हो सकता है। जब हम मौन में बैठते हैं तब हमारे भीतर दबी हुई भावनाएं, अधूरे विचार और दबे हुए दर्द सामने आने लगते हैं। यही वह क्षण है जहां वास्तविक उपचार शुरू होता है। शिव मौन के देव हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान शब्दों में नहीं, कभी कभी मौन में छिपा होता है। मानव जीवन में दुख और कष्ट केवल संयोग नहीं होते, वे हमारे कर्मों और हमारी चेतना की परीक्षा होते हैं। शिव केवल वरदान देने वाले देव नहीं बल्कि वे हमारे कर्मों के साक्षी भी हैं। जब कोई व्यक्ति ये पूछता है कि मेरे जीवन में ही इतना कष्ट क्यों है, तब शिव तत्व उसे यह सिखाता है कि कष्ट हमेशा दंड नहीं होते, कई बार वे आत्मा को परिपक्व करने की प्रक्रिया होते हैं। शिवरात्रि हमें ये समझने का अवसर देती है कि हर पीड़ा के पीछे भी कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। एक कथा के अनुसार एक व्यापारी अत्यंत धनी था, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसे डर सताता रहता था कि कहीं उसका धन चला न जाए। वो हर समय चिंता में घिरा रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति क्यों नहीं? साधु ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने धन को अपना स्वामी बना लिया है, जबकि उसे तुम्हारा सेवक होना चाहिए था। व्यापारी ने शिवरात्रि पर सच्चे मन से संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में संतुलन लाएगा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि जब उसका मन बदला तब उसकी शांति लौटने लगी। ये कथा सिखाती है कि बाहरी समृद्धि और भीतरी शांति दो अलग अलग बातें हैं। शिवरात्रि की रात ये भी सिखाती है कि सच्ची प्रार्थना मांगने की नहीं, बदलने की होती है। जब हम शिव से कहते हैं मेरी समस्या खत्म कर दो, तब हम बाहरी परिवर्तन की मांग करते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं मुझे इतना मजबूत बना दो कि मैं इस समस्या का सामना कर सकूं, तब हम आंतरिक परिवर्तन की प्रार्थना करते हैं। शिव आंतरिक परिवर्तन के देव हैं। एक गरीब स्त्री की कथा आती है जो हर वर्ष शिवरात्रि पर केवल एक दीपक जलाती थी। उसके पास न फूल थे, न बेलपत्र, न महंगे चढ़ावे, लेकिन उसके दीपक में सच्ची श्रद्धा थी। वर्षों तक वह उसी तरह शिव की पूजा करती रही। धीरे धीरे उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां बनी कि उसका परिवार कष्टों से बाहर आने लगा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन ये था कि उसने कभी निराशा को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। ये कथा सिखाती है कि शिव को बाहरी भव्यता नहीं, भीतरी श्रद्धा प्रिय है। कई बार लोग ये कहते हैं भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते नहीं, लेकिन शिव दर्शन कहता है कि हर प्रार्थना सुनी जाती है, हर प्रार्थना स्वीकार भी होती है, लेकिन हर प्रार्थना वैसी पूरी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। क्योंकि शिव केवल हमारी इच्छा नहीं, हमारे कल्याण को देखते हैं। कई बार जो हमें दुख लगता है वही भविष्य में हमारे लिए वरदान बन जाता है। शिवरात्रि हमें धैर्य सिखाती है। शिव का सबसे बड़ा उपदेश यह है कि जो स्थिर है वही शक्तिशाली है। जब जीवन में तूफान आते हैं तब जो भीतर से स्थिर रहता है वही सच में विजयी होता है। शिव हिमालय की तरह हैं, बाहर से ठंडे, भीतर से अग्नि से भरे। ये प्रतीक है कि हमें भी बाहर से शांत और भीतर से जागरूक होना चाहिए। एक युवक की कथा आती है जो बार बार असफलताओं से टूट चुका था। उसने सोचा कि शिव की भक्ति छोड़ देगा क्योंकि उसे लगा कि कोई सुन नहीं रहा। लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, जब नाव सबसे ज्यादा हिलती है तभी समझो कि किनारा पास है। उस युवक ने शिवरात्रि की रात रोते हुए शिव से केवल इतना कहा, मुझे छोड़ मत देना। कहा जाता है कि उसके जीवन में उसी के बाद नए अवसर आने लगे। ये कथा सिखाती है कि कभी कभी अंतिम क्षणों की श्रद्धा ही सबसे बड़ा मोड़ बन जाती है। शिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि तुलना दुख का सबसे बड़ा कारण है। जब हम दूसरों की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा समझते हैं, तब हम अपनी यात्रा का सम्मान नहीं करते। शिव हर आत्मा को अलग मार्ग देते हैं। किसी का मार्ग लंबा होता है, किसी का छोटा। किसी को जल्दी फल मिलता है, किसी को देर से, लेकिन हर किसी को वही मिलता है जो उसकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक होता है। शिव का भस्म लेपन ये स्मरण कराता है कि यह शरीर नश्वर है। जब व्यक्ति यह सत्य स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर का डर कम होने लगता है। मृत्यु का भय ही जीवन के अधिकांश तनावों की जड़ होता है। शिव महाकाल हैं, वे मृत्यु से भी परे हैं। जब भक्त महाकाल की शरण में जाता है तब उसके भीतर यह विश्वास जन्म लेता है कि अंत भी एक नई शुरुआत है। शिवरात्रि की रात ये भी सिखाती है कि हमें अपने भीतर के विष को पहचानना चाहिए, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष।
जब हम इन भावनाओं को दबाते हैं तो वे और भी शक्तिशाली हो जाती हैं। लेकिन जब हम उन्हें शिव को समर्पित करते हैं तब वे धीरे धीरे शुद्ध होने लगती हैं। यही वास्तविक विषपान है, अपने भीतर के विष को स्वीकार करना और उसे चेतना में बदलना। जीवन में कई ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य थक जाता है, बाहर से नहीं बल्कि भीतर से। वह मुस्कुराता है, काम करता है, लोगों से बात करता है, लेकिन अंदर कहीं एक खालीपन उसे लगातार खाता रहता है। ऐसे समय में शिव तत्व सबसे अधिक सक्रिय होता है। शिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जब शब्द खत्म हो जाएं, जब आंसू भी सूख जाएं, तब भी एक शक्ति होती है जो हमें थामे रहती है। उस शक्ति का नाम है समर्पण। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं होता। समर्पण का अर्थ है ये स्वीकार करना कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, और यह स्वीकार करना भी कि कोई ऐसी शक्ति है जो मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमान है। जब व्यक्ति यह स्वीकार कर लेता है तब उसके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। शिवरात्रि की रात जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव को अपना बोझ सौंप देता है तब उसका मन हल्का हो जाता है, भले ही परिस्थितियां तुरंत न बदले। एक वृद्ध व्यक्ति की कथा आती है जिसने अपने जीवन में बहुत अपमान, बहुत असफलताएं और बहुत धोखे देखे थे। वह भीतर से पूरी तरह टूट चुका था। शिवरात्रि की एक रात वह मंदिर के कोने में बैठकर बस चुपचाप रोता रहा। न उसने लंबी प्रार्थना की, न कोई बड़ा मंत्र जपा। उसने केवल इतना कहा, अब मैं थक गया हूँ। कहते हैं उसी क्षण उसे अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने वर्षों में नहीं की थी। उसके जीवन की परिस्थितियां धीरे धीरे बदली, लेकिन उससे भी पहले उसका मन बदल गया। ये कथा सिखाती है कि शिव को बड़े शब्द नहीं, सच्चा दिल चाहिए। कई लोग अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। वे कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शिव दर्शन सिखाता है कि भाग्य कोई स्थिर रेखा नहीं है। भाग्य चेतना के साथ बदलता है। जब व्यक्ति अपने भीतर की सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने कर्म बदलता है तब उसका भाग्य भी धीरे धीरे बदलने लगता है। शिवरात्रि हमें ये शक्ति देती है कि हम अपने भाग्य के शिकार न बने, बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बने। शिव को वैद्यनाथ भी कहा जाता है, अर्थात रोगों को हरने वाले। ये केवल शरीर के रोगों की बात नहीं है, यह मन और आत्मा के रोगों की भी बात है। आज सबसे बड़ी बीमारियां दिखाई नहीं देती, जैसे तनाव, अवसाद, निराशा, आत्मग्लानि। शिवरात्रि की साधना इन अदृश्य रोगों के लिए अमृत समान है। जब व्यक्ति ध्यान, जप और मौन के माध्यम से अपने भीतर उतरता है तब उसके मन के घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। एक स्त्री की कथा आती है जो वर्षों तक अपमान और पीड़ा सहती रही। उसने कभी किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन भीतर भीतर वह टूटती चली गई। शिवरात्रि की एक रात उसने पहली बार अपने दिल का सारा दर्द शिव के सामने रख दिया। वह रोती रही, कांपती रही, लेकिन उसने अपने भावनाओं को दबाया नहीं। एक अत्यंत सुंदर विचार यह है कि शिव हमें वैसे नहीं देखते जैसे हम खुद को देखते हैं। हम अपनी गलतियों से खुद को परिभाषित करते हैं। हम कहते हैं मैं असफल हूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन शिव हमें हमारी संभावनाओं से देखते हैं। वे कहते हैं तुम अभी टूटे हो, लेकिन तुम फिर खड़े हो सकते हो। तुम अभी थके हो, लेकिन तुम फिर चल सकते हो। यही शिव दृष्टि है। शिवरात्रि की यह रात हमें क्षमा का भी उपहार देती है, दूसरों को क्षमा करने का, और सबसे पहले स्वयं को क्षमा करने का। जब तक हम स्वयं को क्षमा नहीं करते तब तक हम सच में आगे नहीं बढ़ पाते। शिव करुणा के सागर हैं। जब हम अपने भीतर की कठोरता को छोड़ते हैं तब शिव की करुणा स्वतः हमारे भीतर बहने लगती है। कई लोग जीवन में ये प्रश्न लेकर चलते हैं, क्या मेरा जीवन किसी काम का है? शिवरात्रि इस प्रश्न का उत्तर देती है, हाँ, तुम्हारा जीवन अनमोल है। भले ही अभी तुम्हें अपनी कीमत दिखाई न दे, लेकिन शिव को तुम्हारी कीमत पता है। यदि तुम्हारा अस्तित्व व्यर्थ होता तो ये सांसें तुम्हें अभी तक न मिलती। हर सांस एक नया अवसर है, हर सांस एक नया शिवरात्रि है। शिवरात्रि की रात जब मंदिरों में घंटियां बजती हैं, तब वह केवल ध्वनि नहीं होती, वह आत्मा को जगाने वाली पुकार होती है। वह पुकार कहती है, जागो, अभी भी समय है। अभी भी तुम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल सकते हो। अभी भी तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। अभी भी तुम महादेव की शरण में आ सकते हो। और जब ये रात समाप्त होती है तब वास्तव में शिवरात्रि समाप्त नहीं होती। असली शिवरात्रि अगले दिन से शुरू होती है, जब हम अपने जीवन में थोड़ा अधिक धैर्य लाते हैं, थोड़ा अधिक करुणा लाते हैं, थोड़ा अधिक मौन लाते हैं और थोड़ा अधिक जागरूकता लाते हैं। जब हम क्रोध की जगह समझदारी चुनते हैं, जब हम घृणा की जगह करुणा चुनते हैं, तब हम हर दिन को शिवरात्रि बना देते हैं। महादेव से अंतिम प्रार्थना यही है, हमें इतना मजबूत बना दो कि हम टूटकर भी खड़े हो सके। हमें इतना शांत बना दो कि तूफानों में भी संतुलन बनाए रख सके।
हमें इतना जागरूक बना दो कि हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान सकें, और हमें इतना करुणामय बना दो कि हम दूसरों के दर्द को भी अपना समझ सकें। क्योंकि यही सच्ची शिव भक्ति है, क्योंकि यही सच्ची शिवरात्रि है, और क्योंकि जहाँ चेतना है वहीं शिव है। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स। कलियुग का सबसे बड़ा रोग शरीर की बीमारी नहीं बल्कि मन की थकान है। आज का मनुष्य बाहर से व्यस्त है लेकिन भीतर से खाली है। उसके पास समय नहीं है लेकिन उसके पास चिंता बहुत है। उसके पास साधन है लेकिन उसके पास संतोष नहीं है। ऐसे समय में शिव तत्व पहले से भी अधिक आवश्यक हो गया है। शिवरात्रि केवल प्राचीन काल का पर्व नहीं बल्कि आज के टूटे हुए मनुष्य के लिए एक जीवित औषधि है। आज लोग कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हो गए हैं, अब हमें भगवान की क्या जरूरत। लेकिन सच्चाई यह है कि जितना अधिक मनुष्य बाहरी ज्ञान में आगे बढ़ा है उतना ही वह भीतरी शांति में पीछे चला गया है। शिव कोई अंधविश्वास नहीं है, शिव चेतना है। शिव वह मौन है जो तनाव के शोर को शांत करता है। शिव वह स्थिरता है जो भागती हुई जिंदगी को संतुलन देती है। आज के युग में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं भीतर चल रही है। मन खुद से लड़ रहा है, आत्मविश्वास डर से लड़ रहा है, आशा निराशा से लड़ रही है। ऐसे समय में जब कोई व्यक्ति कहता है ओम नमः शिवाय, तब वह केवल मंत्र नहीं बोलता, वह अपने भीतर चल रही युद्ध को शांत करने की प्रक्रिया शुरू करता है। यह मंत्र मन के शोर पर धीरे धीरे मरहम लगाता है। कई लोग कहते हैं हमने बहुत कोशिश की फिर भी कुछ नहीं बदला, लेकिन शिव दर्शन कहता है कि बदलाव हमेशा बाहर दिखाई नहीं देता। कई बार सबसे बड़ा बदलाव भीतर होता है, सोच में, दृष्टिकोण में, सहन शक्ति में। जब व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है तब बाहरी परिस्थितियां धीरे धीरे उसका पीछा करती हैं। आज रिश्ते भी टूट रहे हैं, विश्वास कमजोर हो रहा है, लोग अकेलेपन से घिरे हुए हैं, भीड़ में रहते हुए भी। शिवरात्रि हमें ये याद दिलाती है कि सच्चा संबंध पहले स्वयं से होना चाहिए। जब व्यक्ति अपने भीतर शांति खोज लेता है तब वह दूसरों के साथ भी स्वस्थ संबंध बना पाता है। शिव आत्मा संबंध के देव हैं। कई युवा आज भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, नौकरी, पैसा, पहचान, सम्मान। वे सोचते हैं अगर मैं असफल हो गया तो। शिव दर्शन कहता है असफलता अंत नहीं है, वह तैयारी है। शिव स्वयं संहार के देव हैं, लेकिन संहार का अर्थ अंत नहीं, पुनर्निर्माण है। जब कुछ टूटता है तभी कुछ नया जन्म लेता है। शिवरात्रि हमें ये साहस देती है कि टूटने से डरना नहीं चाहिए। आज की दुनिया में लोग दूसरों से खुद की तुलना करके खुद को छोटा समझने लगे हैं। सोशल मीडिया पर दिखती झूठी खुशियां लोगों को अंदर से और भी दुखी बना रही हैं। शिव तत्व हमें ये सिखाता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हारी गति, तुम्हारा समय, तुम्हारा संघर्ष सब अलग है। तुलना छोड़ो, चेतना पकड़ो। शिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं बल्कि छोड़ने का भी नाम है। छोड़ना पुराने दर्द को, पुराने अपमान को, पुराने डर को। जब तक मन पुरानी राख को पकड़े रहता है तब तक नया फूल कैसे खिलेगा। शिव भस्म धारण करते हैं ताकि हमें याद रहे जो बीत गया उसे भस्म होने दो। आज जब कोई व्यक्ति कहता है मैं बहुत अकेला हूँ, तब शिव सबसे अधिक पास होते हैं, क्योंकि शिव स्वयं एकांत के देव हैं। वे कैलाश पर अकेले बैठते हैं लेकिन उस अकेलेपन में भी वे पूर्ण हैं। शिव सिखाते हैं कि अकेलापन अभिशाप नहीं, अगर उसे चेतना में बदला जाए तो वह साधना बन सकता है। कई बार जीवन हमें वहां ले जाता है जहां कोई सहारा दिखाई नहीं देता। वही क्षण असली शिवरात्रि होता है, क्योंकि वही क्षण है जहां व्यक्ति पहली बार पूरे मन से कहता है अब तू ही है। और जब कोई पूरे मन से यह कह देता है तब शिव केवल देव नहीं रहते, वे जीवन की रीढ़ बन जाते हैं। शिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि टूटे हुए लोग सबसे अधिक करुणामय होते हैं। जिन्होंने दर्द देखा है वही दूसरों का दर्द समझ सकते हैं। शिव स्वयं संसार का विष पीते हैं, यही कारण है कि वे सबसे बड़े करुणामय हैं। जब तुम अपने दर्द को चेतना में बदलते हो तब तुम भी शिव मार्ग पर चलते हो। आज के युग में शिवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश यही है, भागो मत, छुपो मत, अपने भीतर बैठो, अपने डर को देखो, अपने दर्द को स्वीकार करो और फिर कहो हर हर महादेव। क्योंकि यह केवल नारा नहीं है, यह आत्मा का ऐलान है कि मैं टूट सकता हूँ लेकिन मैं खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे भीतर शिव है। कई लोग सोचते हैं कि चमत्कार केवल पौराणिक कथाओं में होते हैं, लेकिन सच यह है कि चमत्कार हर उस जीवन में होते हैं जहां विश्वास पूरी तरह टूटने वाला होता है और उसी क्षण कोई अदृश्य शक्ति उसे थाम लेती है। शिव चमत्कारों के देव नहीं कहे जाते, लेकिन वे उन क्षणों के देव हैं जहां मनुष्य हार मानने ही वाला होता है और तभी भीतर से एक नई शक्ति जन्म लेती है। वही शक्ति असली चमत्कार होती है।
एक युवक की कथा आती है जो वर्षों से बेरोजगार था। उसने हर जगह कोशिश की, हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन बार बार निराशा ही हाथ लगी। एक समय ऐसा आया जब उसने खुद को बेकार समझना शुरू कर दिया। शिवरात्रि की एक रात उसने पूरी थकान के साथ शिवलिंग के सामने बैठकर केवल इतना कहा, अगर मेरे भीतर कोई शक्ति है तो उसे जगा दो। अगले ही सप्ताह उसे एक छोटा सा अवसर मिला। वह बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसने उसे पूरे मन से स्वीकार किया। वही छोटा अवसर धीरे धीरे उसके जीवन का बड़ा मोड़ बन गया। ये कथा सिखाती है कि शिव हमेशा बड़ा चमत्कार नहीं करते, वे अक्सर छोटा दरवाजा खोलते हैं और बाकी रास्ता हमें चलना होता है। एक माँ की कथा आती है जिसका बेटा गलत संगत में पड़ गया था। वो हर रात रो रो कर शिव से प्रार्थना करती थी। उसे लगता था कि उसकी कोई सुन नहीं रहा, लेकिन वह फिर भी हार नहीं मानती थी। शिवरात्रि की एक रात उसने अपने बेटे का नाम लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और केवल इतना कहा, अगर मैं उसे नहीं बचा पाई तो तू बचा ले। कुछ महीनों बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि वह बेटा उस संगत से दूर हो गया। यह अचानक नहीं था, लेकिन यह धीरे धीरे हुआ। ये कथा सिखाती है कि शिव की कृपा हमेशा तुरंत नहीं, लेकिन गहराई से काम करती है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है। वहीं से असली शुरुआत होती है। शिव स्वयं संहार के देव हैं, लेकिन हर संहार के पीछे पुनर्जन्म छिपा होता है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब कोई पहचान खत्म होती है, वही क्षण नए रूप की तैयारी होता है। शिवरात्रि हमें ये दृष्टि देती है कि अंत को अंत नहीं, रूपांतरण के रूप में देखो। एक वृद्ध दंपति की कथा आती है जिनका सब कुछ एक आपदा में नष्ट हो गया। घर, पैसा, सम्मान सब चला गया। लोग सोचते थे कि वे टूट जाएंगे, लेकिन उन्होंने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। वे कहते थे जो गया वह शायद हमारे लिए जरूरी नहीं था। धीरे धीरे उन्होंने फिर से जीवन खड़ा किया। उनका जीवन पहले जैसा नहीं था, लेकिन वे भीतर से पहले से ज्यादा शांत थे। ये कथा सिखाती है कि शिव हमें वही नहीं लौटाते जो गया, बल्कि हमें वह देते हैं जिसकी हमें सच में जरूरत होती है। शिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि उम्मीद सबसे बड़ी साधना है। जब कोई व्यक्ति सब कुछ होते हुए भी निराश है तो वह भीतर से गरीब है, और जब कोई व्यक्ति कुछ भी न होते हुए भी उम्मीद रखता है तो वह भीतर से समृद्ध है। शिव भीतर की समृद्धि के देव हैं। कई लोग पूछते हैं, अगर शिव हमारे साथ है तो दुख क्यों है? इसका उत्तर यही है, क्योंकि दुख चेतना को गहरा करता है। बिना अंधकार के प्रकाश का मूल्य समझ में नहीं आता। बिना गिरने के उठने की ताकत नहीं बनती। शिव दुख को नहीं हटाते, शिव दुख को अर्थ देते हैं। वही अर्थ दुख को सहने योग्य बनाता है। एक साधारण मजदूर की कथा आती है जो रोज काम पर जाने से पहले ओम नमः शिवाय बोलता था। उसके पास न बड़े सपने थे, न बड़ी योजनाएं, लेकिन उसके पास एक चीज थी, धैर्य। वर्षों बाद उसकी मेहनत रंग लाए, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये थी कि उसने कभी अपने भीतर की शांति नहीं खोई। ये कथा सिखाती है कि शिव भक्ति का सबसे बड़ा फल स्थिरता है। शिवरात्रि हमें ये भी याद दिलाती है कि हर आत्मा के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब वह अपने भीतर से पूछती है, क्या मैं इस रास्ते पर सच में खुश हूँ? वही क्षण परिवर्तन की शुरुआत होता है। शिव उस प्रश्न के देव हैं। वे हमें असुविधाजनक प्रश्न पूछने का साहस देते हैं, क्योंकि वही प्रश्न हमें सच्चे मार्ग पर ले जाते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के सबसे अंधेरे समय में भी यह कह पाता है, मैं अभी भी भरोसा करता हूँ, तब समझ लो कि शिव उसके भीतर पूरी तरह जाग चुके हैं। क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी साधना है। विश्वास बिना प्रमाण के भी टिके रहने की शक्ति है। कर्म केवल पिछले जन्मों की कहानी नहीं है, कर्म हर उस क्षण बन रहा है जब हम कोई विचार करते हैं, कोई शब्द बोलते हैं और कोई कर्म करते हैं। शिव कर्म के साक्षी हैं। वे दंड देने के लिए नहीं, बल्कि चेतना जगाने के लिए कर्म का नियम चलाते हैं। शिवरात्रि हमें ये समझने का अवसर देती है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं, धीरे धीरे, हर दिन, हर निर्णय के माध्यम से। कई लोग अपने जीवन में दूसरों को दोष देते रहते हैं, माता पिता, जीवन साथी, समाज, परिस्थिति, किस्मत। लेकिन शिव दर्शन कहता है कि जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक हम सच में मुक्त नहीं हो सकते। जिम्मेदारी का अर्थ दोष लेना नहीं, बल्कि शक्ति लेना है। जब व्यक्ति कहता है, मेरे जीवन की दिशा मेरे हाथ में है, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। क्षमा शिव तत्व का सबसे सुंदर रूप है। जब हम किसी को क्षमा करते हैं, तब हम उसे नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करते हैं। भीतर पकड़ी हुई नाराजगी एक जहर की तरह धीरे धीरे हमें ही नुकसान पहुंचाती है। शिव विष पीते हैं, लेकिन हमें विष पकड़ कर रखने की शिक्षा नहीं देते। शिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जो हमें दुख दे गया, उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ी साधना है। एक व्यक्ति की कथा आती है जिसे उसके सबसे करीबी मित्र ने धोखा दिया।
वह वर्षों तक उसी दर्द में जीता रहा। उसका जीवन आगे बढ़ गया, लेकिन उसका मन उसी क्षण में अटका रहा। शिवरात्रि की एक रात उसने पहली बार उस व्यक्ति को अपने मन में क्षमा किया। उसने कहा, मैं तुझे नहीं, खुद को मुक्त कर रहा हूँ। उसी क्षण उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। ये कथा सिखाती है कि क्षमा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। शिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि पकड़ना दुख है, छोड़ना मुक्ति है। हम रिश्तों को, पहचान को, अपमान को, पुरानी गलतियों को, सब कुछ पकड़े रहते हैं और फिर कहते हैं कि मन भारी है। शिव भस्म धारण करते हैं ताकि हमें याद रहे कि सब कुछ अंततः राख ही है। जो राख बनने वाला है उसे अभी से पकड़कर क्यों दुखी होना। कई लोग कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसे कैसे भूलूं। शिव दर्शन भूलने को नहीं, देखने को कहता है। जब हम अपने अतीत को चेतना से देखते हैं तब वह हमें नियंत्रित करना बंद कर देता है। तब वह स्मृति तो रहता है, लेकिन वह घाव नहीं रहता। शिवरात्रि इस उपचार की रात है। एक स्त्री की कथा आती है जिसने अपने जीवन में बहुत अपमान सहा। उसने खुद को हमेशा दोषी माना, जैसे सब कुछ उसी की गलती हो। शिवरात्रि की एक रात उसने पहली बार अपने भीतर यह स्वीकार किया कि हर दर्द उसकी गलती नहीं था। उसने खुद को क्षमा किया। उसी क्षण से उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। ये कथा सिखाती है कि आत्म क्षमा भी उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरों को क्षमा करना। कर्म का एक और गहरा नियम है, जो हम भीतर से होते हैं वही हम बाहर आकर्षित करते हैं। अगर भीतर भय है तो बाहर डर की परिस्थितियां बनती हैं। अगर भीतर विश्वास है तो बाहर अवसर दिखाई देने लगते हैं। शिवरात्रि हमें भीतर की सफाई का अवसर देती है ताकि बाहर का जीवन भी शुद्ध हो सके। शिव हमें ये भी सिखाते हैं कि न्याय और प्रतिशोध में अंतर है। न्याय चेतना से आता है, प्रतिशोध अहंकार से। जब हम बदला लेना चाहते हैं तब हम अपने भीतर और अधिक अंधकार पैदा करते हैं। शिव अंधकार को बढ़ाने नहीं, मिटाने के देव हैं। इसलिए वे हमें कहते हैं, छोड़ो, आगे बढ़ो, मुक्त हो जाओ। शिवरात्रि की रात यदि कोई केवल इतना भी कर ले कि वह अपने मन में किसी एक व्यक्ति को सच्चे मन से क्षमा कर दे, तो वह रात उसके जीवन की सबसे बड़ी साधना बन सकती है। क्योंकि उस क्षण वह केवल किसी और को नहीं, बल्कि स्वयं को नए जीवन के लिए मुक्त कर रहा होता है। अंत में शिव तत्व हमें ये सिखाता है कि सच्ची आजादी बाहर नहीं, भीतर है। जब भीतर बंधन टूटते हैं तब बाहर की परिस्थितियां चाहे जैसी हो, व्यक्ति मुक्त महसूस करता है। यही वास्तविक मोक्ष है, जीते जी मुक्त होना। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं होता। धर्म का अर्थ है अपने जीवन की सच्ची जिम्मेदारी लेना। शिव धर्म के देव नहीं, बल्कि धर्म के साक्षी हैं। वे हमें आदेश नहीं देते, वे हमें देखने की दृष्टि देते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन से यह प्रश्न पूछता है, मैं क्यों हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, तब वही क्षण धर्म की शुरुआत होता है। शिवरात्रि हमें यही प्रश्न पूछने का साहस देती है। कई लोग बिना उद्देश्य के जीते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम करते हैं, खाते हैं, सो जाते हैं और फिर वही चक्र। भीतर कहीं एक आवाज कहती रहती है, क्या बस यही जीवन है? शिव तत्व उसी आवाज का नाम है। वह हमें असंतोष देता है ताकि हम सत्य की खोज करें। यह असंतोष कोई शाप नहीं, बल्कि एक आंतरिक बुलावा है। एक युवक की कथा आती है जिसने समाज की उम्मीदों के अनुसार जीवन चुना, नौकरी, पैसा, प्रतिष्ठा। बाहर से सब कुछ सही था, लेकिन भीतर वह लगातार खाली महसूस करता था। शिवरात्रि की एक रात उसने अपने मन से पूछा, अगर सब कुछ छोड़ भी दूं तो मैं कौन हूँ? ये प्रश्न उसके जीवन का मोड़ बन गया। उसने धीरे धीरे अपने जीवन में ऐसे बदलाव किए जिनसे उसे भीतर की संतुष्टि मिलने लगी। ये कथा सिखाती है कि उद्देश्य बाहर नहीं, भीतर से आता है। शिव हमें ये भी सिखाते हैं कि कर्तव्य और करुणा साथ साथ चलनी चाहिए। केवल कर्तव्य बिना करुणा के कठोरता बन जाता है और केवल करुणा बिना कर्तव्य के कमजोरी बन जाती है। शिव दोनों का संतुलन है। वे संहार भी करते हैं और करुणा भी करते हैं। शिवरात्रि हमें ये संतुलन सिखाती है। कई लोग सोचते हैं कि आध्यात्म का अर्थ संसार छोड़ देना है, लेकिन शिव स्वयं संसार में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं हैं। यही सच्चा धर्म है। संसार में रहो, लेकिन संसार के दास मत बनो। धन रखो, लेकिन धन तुम्हें न रखे। रिश्ते निभाओ, लेकिन उनसे अपनी पहचान मत बनाओ। शिवरात्रि यह वैराग्य और जिम्मेदारी का संतुलन सिखाती है। एक वृद्ध गुरु की कथा आती है। उनसे किसी ने पूछा, आप इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, फिर भी आप सामान्य लोगों की तरह ही दिखते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, सच्ची साधना का अर्थ अलग दिखना नहीं, बल्कि भीतर से अलग हो जाना है। ये कथा सिखाती है कि सच्चा धर्म दिखावे में नहीं, भीतर के परिवर्तन में है। शिव तत्व हमें ये भी सिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक समय ऐसा आता है
जब उसे नेतृत्व करना होता है अपने जीवन का, अपने निर्णयों का, अपने भविष्य का। दूसरों को दोष देना आसान है, लेकिन अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना कठिन है। शिव हमें ये कठिन रास्ता चुनने की शक्ति देते हैं। शिवरात्रि की रात ये भी सिखाती है कि जीवन केवल व्यक्तिगत नहीं है, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारे कर्म केवल हमें नहीं, दूसरों को भी प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है, तब उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी जन्म लेती है, अपने लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के प्रति। कई लोग ये सोचते हैं कि उनका जीवन बहुत छोटा है, इसलिए उसका कोई बड़ा अर्थ नहीं हो सकता। लेकिन शिव दर्शन कहता है कि आकार से अर्थ तय नहीं होता। एक छोटा दीपक भी अंधेरे कमरे को रोशन कर सकता है। वैसे ही एक जागरूक व्यक्ति भी अपने आसपास के कई जीवनों को प्रभावित कर सकता है। शिवरात्रि हमें यह विश्वास देती है कि तुम्हारा जीवन मायने रखता है। शिव हमें ये भी सिखाते हैं कि सच्चा उद्देश्य बाहर की तालियों में नहीं, भीतर की शांति में है। जब व्यक्ति रात को सिर रखकर शांति से सो सकता है, तब समझो कि वह अपने धर्म के करीब है। अगर बाहर सारी दुनिया तारीफ करे लेकिन भीतर अशांति हो, तो वह सफलता नहीं बल्कि थकान है। शिवरात्रि की रात ये प्रश्न छोड़ जाती है, क्या तुम अपना जीवन जी रहे हो या किसी और की उम्मीदों का जीवन जी रहे हो? और यही प्रश्न असली जागरण की शुरुआत है। महाशिवरात्रि केवल जागरण की रात नहीं है, यह आत्मा की जागृति की रात है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पावन रात्रि में भगवान शिव स्वयं कैलाश से निकलकर पृथ्वी लोक के भक्तों की साधना को स्वीकार करते हैं। ये वही रात्रि है जब अंधकार के बीच प्रकाश का उदय होता है, जब अज्ञान की नींद टूटती है और चेतना का सूर्य उगता है। इसीलिए महाशिवरात्रि की रात्रि को साधना, ध्यान, मौन और आत्मचिंतन की सर्वोत्तम रात्रि कहा गया है। जो भक्त इस रात्रि को केवल जागने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि मन, वाणी और कर्म से शिव में लीन हो जाते हैं, उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मौन का इस रात्रि में विशेष महत्व है। मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि यह मन की चंचलता को शांत करना है। जब व्यक्ति मौन धारण करता है, तब उसकी ऊर्जा बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर बहने लगती है। यही कारण है कि योगियों और ऋषियों ने मौन को आत्मज्ञान का सबसे बड़ा साधन बताया है। महाशिवरात्रि की रात यदि भक्त कुछ समय के लिए भी सच्चे भाव से मौन रखकर ओम नमः शिवाय का जप करता है, तो उसके भीतर की अशांति धीरे धीरे शांत होने लगती है। मन की उलझनें सुलझने लगती हैं और आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप का आभास होने लगता है। इस रात्रि की साधना 4 प्रहरों में की जाती है। प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग का विशेष पूजन, अभिषेक और ध्यान किया जाता है। पहला प्रहर आत्मशुद्धि का प्रतीक है, दूसरा प्रहर मन की शुद्धि का, तीसरा प्रहर बुद्धि की शुद्धि का और चौथा प्रहर आत्मा की शुद्धि का। जब भक्त पूरी रात्रि इन 4 प्रहरों में जागकर शिव का स्मरण करता है, तब वह धीरे धीरे अपने भीतर छिपे अज्ञान, अहंकार और नकारात्मकता को त्यागने लगता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की साधना को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। कई साधक इस रात्रि में विशेष ध्यान करते हैं। ध्यान का अर्थ है स्वयं को शिव में विलीन कर देना। जब साधक आंखें बंद करके शिव के ध्यान में बैठता है, तो उसे धीरे धीरे यह अनुभव होने लगता है कि शिव केवल मंदिर में स्थापित शिवलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि शिव उसके अपने हृदय में भी विराजमान है। जब यह भाव जागृत होता है, तब जीवन के दुख, भय और चिंताएं अपने आप कम होने लगती हैं। व्यक्ति यह समझने लगता है कि वह अकेला नहीं है, उसके साथ हर क्षण स्वयं महादेव की कृपा और संरक्षण है। महाशिवरात्रि की रात्रि में जागरण का भी गहरा रहस्य है। जागरण केवल आंखें खोलकर बैठना नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जगाने का प्रतीक है। जैसे सामान्य दिनों में हम संसार की भागदौड़ में उलझे रहते हैं, वैसे ही हमारी आत्मा भी सोई रहती है। इस रात्रि जागरण करके भक्त यह संकल्प लेता है कि वह अपने भीतर की आत्मचेतना को जगाएगा। वह ये स्वीकार करता है कि अब वह अज्ञान की नींद में नहीं रहेगा, बल्कि ज्ञान, भक्ति और विवेक के प्रकाश में जीवन जिएगा। इस पावन रात्रि में कई भक्त व्रत रखते हैं। व्रत का वास्तविक अर्थ केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि इंद्रियों पर संयम रखना है। जब भक्त भोजन, वाणी, क्रोध, लोभ और अहंकार पर नियंत्रण करता है, तब उसका व्रत सार्थक होता है। ऐसा व्रत न केवल शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र बनाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उसके जीवन में आने वाली अनेक बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। मौन, ध्यान, जागरण और व्रत, ये चारों मिलकर महाशिवरात्रि को साधारण पर्व से महान आध्यात्मिक पर्व बना देते हैं। ये रात्रि हमें ये सिखाती है कि जीवन केवल बाहरी सुखों का नाम नहीं है, बल्कि भीतर की शांति और आत्मिक आनंद ही वास्तविक सुख है। जब भक्त इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन स्वयं शिव में हो जाता है। वो हर परिस्थिति में शिव की इच्छा को स्वीकार करता है और हर क्षण हर हर महादेव के भाव से जीवन जीने लगता है।
यही महाशिवरात्रि की रात्रि का सबसे बड़ा रहस्य है। ये रात्रि हमें बाहर से भीतर की यात्रा कराती है। ये हमें यह अनुभव कराती है कि शिव कोई दूर बैठा देवता नहीं है, बल्कि वह हमारे अपने अस्तित्व का मूल आधार है। जब यह अनुभूति जागृत होती है, तब मनुष्य का जीवन साधारण नहीं रहता, बल्कि वह स्वयं शिव की कृपा से दिव्य बन जाता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये कर्मों की शुद्धि का एक महान अवसर है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जो भी सोचता है, बोलता है और करता है, वही कर्म बनकर उसके जीवन का भाग्य रचते हैं। अच्छे कर्म सुख लाते हैं और बुरे कर्म दुख। लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि ऐसी दिव्य रात्रि है जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा से पुराने नकारात्मक कर्मों का प्रभाव कम किया जा सकता है। यही कारण है कि इस दिन की गई साधना, जप, तप और दान को हजारों गुना फलदायी माना गया है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब भक्त सच्चे हृदय से इस रात्रि में शिव का स्मरण करता है, तब महादेव उसके कर्मों की गांठों को धीरे धीरे खोलने लगते हैं। कई बार हम जीवन में ऐसे दुख भोगते हैं जिनका कारण हमें समझ में नहीं आता। शास्त्र बताते हैं कि यह हमारे पूर्व जन्मों या इसी जन्म के संचित कर्मों का फल होता है। महाशिवरात्रि की साधना उन संचित कर्मों को शांत करने का एक श्रेष्ठ माध्यम है, जिससे जीवन में आने वाली बाधाएं कम होने लगती हैं। इस रात्रि का एक विशेष विधान है आत्मस्वीकृति। इसका अर्थ है अपने दोषों, गलतियों और कमजोरियों को ईमानदारी से स्वीकार करना। जब भक्त शिव के सामने अपने मन की सारी गांठें खोल देता है, तब वह हल्का महसूस करता है। यही भाव आत्मशुद्धि की पहली सीढ़ी है। शिव केवल बाहरी पूजा से नहीं, बल्कि भीतर की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। जब भक्त अपने अहंकार को छोड़कर शिव के चरणों में समर्पण करता है, तब उसके जीवन में करुणा, क्षमा और प्रेम का संचार होने लगता है। दान और सेवा भी महाशिवरात्रि के महत्वपूर्ण अंग हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन किया गया छोटा सा दान भी बड़ा पुण्य देता है। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, ये सभी शिव सेवा के समान माने गए हैं। क्योंकि भगवान शिव केवल कैलाश में नहीं रहते, बल्कि हर पीड़ित, हर गरीब और हर असहाय के हृदय में भी विराजमान होते हैं। जब भक्त ऐसे लोगों की सेवा करता है, तो वह प्रत्यक्ष रूप से शिव की पूजा करता है। महाशिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि कर्मों की शुद्धि केवल एक दिन की साधना से पूरी नहीं होती, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। ये पर्व हमें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। जैसे कोई व्यक्ति गंदे वस्त्र उतारकर नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करता है, वैसे ही भक्त इस रात्रि अपने पुराने नकारात्मक विचारों, बुरी आदतों और गलत प्रवृत्तियों को छोड़कर नए और पवित्र संकल्प लेता है। यही संकल्प उसके भविष्य को उज्जवल बनाता है। इस रात्रि का एक और गूढ़ रहस्य है क्षमा। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं, तब हम स्वयं को भी मुक्त करते हैं। कई बार मन में वर्षों से जमा हुआ क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या हमारे कर्मों को भारी। वास्तविक भक्ति तब होती है जब हमारा व्यवहार, हमारे विचार और हमारे कर्म भी शिव में हो जाएं। जब हम सत्य बोलते हैं, करुणा दिखाते हैं, दूसरों का सम्मान करते हैं और अहंकार से दूर रहते हैं, तब हम प्रत्यक्ष रूप से शिव की पूजा कर रहे होते हैं। यही वह भक्ति है जो जीवन को पवित्र और सुंदर बना देती है। भगवान शिव की लीला हमें ये भी सिखाती है कि वैराग्य और भक्ति मिलकर ही जीवन को पूर्ण बनाते हैं। केवल भक्ति हो और वैराग्य न हो तो आसक्ति बढ़ सकती है। केवल वैराग्य हो और भक्ति न हो तो जीवन शुष्क और नीरस हो सकता है। लेकिन जब दोनों का संतुलन होता है, तब जीवन में आनंद, शांति और संतोष का अद्भुत संगम होता है। यही संतुलन महाशिवरात्रि की साधना का वास्तविक फल है। इस पावन पर्व पर शिव और पार्वती का विवाह भी स्मरण किया जाता है। ये घटना ये दर्शाती है कि तप और गृहस्थ जीवन एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। शिव का तप और पार्वती की भक्ति मिलकर ही सृष्टि के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कर्म, भक्ति और वैराग्य तीनों का संतुलन आवश्यक है। अंततः महाशिवरात्रि हमें ये सिखाती है कि जीवन का लक्ष्य केवल भौतिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, तब उसका जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। वो हर परिस्थिति में शिव की कृपा देखता है और हर अनुभव में एक आध्यात्मिक संदेश खोज लेता है। यही महाशिवरात्रि का दिव्य उपहार है, ऐसा जीवन जो बाहर से साधारण और भीतर से शिव में हो। उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मिनी एनिमेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही नई और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।